गुरु दक्षिणा। एक बार एक शिष्य ने विनम्रता पूर्वक अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य लोग कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ जीवन को एक उत्सव की संज्ञा देते हैं, इनमें से कौन सी है? तब उसके गुरु ने उत्तर देते हैं, पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उसके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया है उसका जीवन एक खेल है, और जो लोग गुरु द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हैं मात्र वही ही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। ये उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। गुरुजी को इसका आभास हो गया। वो कहने लगे, चलो तुम्हें इस संदर्भ में एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर पाओगे। उन्होंने जो कहानी सुनाई वो इस प्रकार थी। एक बार की बात है कि किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरुजी से ये बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में उन्हें क्या चाहिए। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैले भर के सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे? वो तीनों ने मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वो बड़ी आसानी से अपनी गुरुजी की इच्छा पूरी कर सकेंगे। सूखी पत्तियां तो जंगल में हर जगह पड़ा रहता है। वो उत्साह पूर्वक में एक ही स्वर में बोल पड़े, जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब वो तीनों शिष्यों ने चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचे, लेकिन उन्होंने ये देखा कि वहां पर तो सूखी पत्तियां केवल एक मुट्ठी भरी थी। उनका आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वो सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल से कौन सूखी पत्तियां उठाकर ले गया होगा। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ एक किसान दिखाई दिया। वो उसके पास पहुंचकर उससे विनम्रता पूर्वक याचना करने लगे कि वो उन्हें केवल एक थैला भर की सूखी पत्तियां दे दे। अब उस किसान ने उनसे क्षमा याचना करते हुए उन्हें ये बताया कि उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सूखी पत्तियां का ईंधन के रूप में पहले से ही उपयोग कर लिया था। अब वो तीनों ने पास में ही बसे एक गांव की ओर इस आशा से बढ़ने लगे थे कि हो सकता है वहां उस गांव में उनकी कोई सहायता कर सके। वहां पहुंचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उससे एक थैला भर सूखी पत्तियां देने की प्रार्थना करने लगे, लेकिन उन्हें फिर से एक बार निराश हुई, क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले से ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियां को बेच दिया था। लेकिन उस व्यापारी ने इनका दुख को देखकर उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया जो सूखी पत्तियां एकत्रित किया करती थी। पर भाग्य ने यहाँ पर भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो बूढ़ी माँ तो उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार के औषधियाँ बना करती थी। अब निराश होकर वो तीनों ने खाली हाथ गुरुकुल में लौट गए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही पूछा, पुत्रो, ले आए गुरु दक्षिणा? तब तीनों ने सर झुका लिया। गुरुजी द्वारा दोबारा पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य ने कहने लगा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में बहुत पड़ी होगी, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितनी तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी पहले की तरह मुस्कुराते हुए कहा, निराश क्यों होते हो, प्रसन्न हो जाओ। और यही ज्ञान की सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी उनके उपयोग हुआ करते हैं। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करते हुए खुशी खुशी अपने घर की ओर चले गए। जो शिष्य गुरुजी की कहानी सुन रहा था अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञान हो गया है। किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है। तब गुरुजी भी तुरंत ही बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का यही अर्थ था कि जब भी हम किसी से मिले तो उसे यथायोग्य मान देने का भरसक प्रयास करें, ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति एवं स्नेहिष्णुता का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संघर्ष के वजह उत्सव बन सके। दूसरे यदि जीवन को एक खेल मान जाए तो बेहतर यही होगा कि हम स्वस्थ एवं शांत की प्रतियोगिता में ही भाग लें और अपने निष्पादन तथा निर्माण को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का यथक प्रयास करें। अब शिष्य ने पूरी तरह से संतुष्ट था। गुरुजी से प्रणाम करके वहां से चले गया। तो दोस्तों,
यदि हम मन, वचन और कर्म इन तीनों ही स्तरों पर इस कहानी का मूल्यांकन करें तो भी ये कहानी खरी ही उतरेगी। सबके प्रति पूर्वग्रह से मुक्त मान वाला व्यक्ति अपने वचनों से कभी भी किसी को आहत करने का दुस्साहस नहीं करता और उसकी यही ऊर्जा उसके पुरुषार्थक के मार्ग की समस्त बाधाओं को हरा लेती है। अतः हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव पुरुषार्थ ही होता है, ऐसा विद्वानों का मत है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगने से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नई कहानी में। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।